नमः, आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज पोषण समाज विज्ञान सामान्य अध्ययन का समाज विज्ञान पोषण से संबंधित आज क्वेश्चन होगी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में और बीपीएससी में बिहार शिक्षक भर्ती में भी बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 1 चलते हैं। मध्यकाल में मंदिर का निर्माण कितनी शैलियों मौजूद थी? यहाँ आपका उत्तर डायरेक्ट हम लेते हैं 3। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको जो है अब इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए जो है इसलिए आप लोग स्त्रियों का असमानता की स्थिति में पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय शिक्षकों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा और निम्न वर्गों के द्वारा। तो आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1 का ए आपका अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हम। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ से, दिल्ली से, झांसी से, कानपुर से? कहाँ से हुआ था? आप लोग देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन मेरठ से ही शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। चलिए हाँ, और थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, बिहार में अंग्रेज़ों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका चौथा ऑप्शन आपका स्थायी बंदोबस्त से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए व्याख्या अगर कहेंगे आप अवश्य हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे पूरा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए आप तो मैंने सब कुछ पढ़ा ही दिया है, उसी से संबंधित आपका प्रश्नोत्तरी होना है। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन है? पुआर है, उरैयूर है, तोंडी है, कन्याकुमारी है? 4 ऑप्शन आपके सामने पेश है। आपको संगमकालीन व्यापारिक में जो नगर हैं उसके नगरों के नाम बताना है। 5वां का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? आपका अंग, कौशल, कौशाम्बी, अवंती? आपका हो जाएगा ए ऑप्शन अंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। मनुष्य पशु पक्षु पोथे अवशेष महानता अवशेष प्राचीनतम निर्धारित किस विधि से करते हैं? कार्बन, ताप और पोटेशियम हीटोन? ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कार्बन 14 पद्धति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोट का ऑप्शन है, इसमें आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती किससे संबंधित है? बाबा फरीद, बंदा नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी? ठीक है, तो आपके सामने सभी ऑप्शन है, आप इसमें सेट कर सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ठीक है, 8 का आप देखेंगे आपका, देखिए पहले का अगर सोचा जाए तो आपको बता दें, रुको, मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले ऑप्शन है। इसको हम कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप समझ लीजिए कि यह जो है अजमेर से संबंधित है। ठीक है, अजमेर पहली बात। तो बी ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन करें, बी वाला बाबा फरीद देखिए कहाँ कहाँ, सोचिए ज़रा, अजमेर के हैं, पंजाब के कहाँ के हैं? तो आपका पंजाब के माने जाते हैं। ठीक है, वंदान वाज गिशुराज ये कहाँ के हैं? सी ऑप्शन हो जाएगा गुलबर्ग के हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जान ही रहे हैं, दिल्ली के हैं। इसी प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 8वें एक तरफ से बढ़ेंगे, हाँ दूसरे भाग में आ जाते हैं। 9वें एक तरफ चलते हैं। जनजाति में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। ठीक है, ये ब्राह्मणीय कर्मकांड नहीं मानते, प्रायः वह निवास स्थान प्राकृतिक संसाधनों का पूरा करते हैं, और कौन सा कथन सत्य है? तो 9वां का कुल मिला के आप देखिए सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़िए। वस्तुकार कुंजर मल और रामराज के फेरुज चंदन के समर्थक थे, संबंधित थे। कौन है संबंधित भैया?
ये ऑप्शन हो जाएगा चोल साम्राज्य। ठीक है, सूची फिर दी गई है, बहुत समय लग रहा है सूची में। और दिल्ली सल्तनत की जान ही रहे हैं कैसे कहे है, 1351 से और 18 से आपका ए का क्या हो जाएगा 13वीं शताब्दी। दिल्ली सल्तनत जो है कहाँ शुरुआत किया था, दूसरा, मान लीजिए इसको यहाँ से कर दो और 20 ए वाला हो जाएगा। और उसके बाद आपका कुल मिला के ऑप्शन आपका 11 का सी ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, चलिए आपका जो तीसरा था आपका रानी रुद्रदमन, कौन है थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इसको जो है रानी रुद्रमा देवी, ये कहाँ से संबंधित है, ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद ये फिरोज शाह जो है तुगलक जो है ये 1351 से हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सी ऑप्शन सेट खा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बहुत तेज चलेंगे। 13 के जो है कौन सा है, महमूद गजनबी के सुल्तान जो निम्नलिखित विचार करिए। 957 से इतना शासन चला, प्रत्येक उपमहाद्वीप पर आक्रमण किए थे, उनका निशाना थे मंदिर पर और बहुत से लूट गजनी ले गए। तो आपको तो लगभग ये नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको बता दें आपको कि उपर्युक्त आत्मन सही है। और भी अभी देखेंगे तो लूटे, बहुत से गजनी लूट करके वैभवशाली धन ले गए थे, ये तो सही है। और उनका निशाना मंदिर पर था, मंदिर पे बहुत वो रखते थे। इनका शासन तो सही है। उपमहाद्वीप थोड़ा सा भ्रम था, लेकिन ये भी आक्रमण किए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अल इद्रीसी गिवास उपमहाद्वीप में कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 13 का आपका हो जाएगा, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। तो आपका समझ लीजिए आपका ये ऑप्शन मान चलिए 1 और 2, पहला दोनों सही है और बाकी सब नहीं सही है। पहला दोनों का मतलब है ये दोनों जो लिखा गया है वही सही है। चलिए आगे चलते हैं हम। उसके बाद मोएनदार ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। आपका हो जाएगा 14 का ये ऑप्शन आपका केवल ए सही है। ठीक है, केवल ए सही है। अब ये कौन है सही, इसकी चर्चा कविताओं में से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समय के भी ध्यान देना है। 15वां का आपका कूट है, आप देख लीजिएगा, ये भी ए ऑप्शन माना जा रहा है। ठीक है, एक मतलब जान लीजिए आसम पद्धति जो है ए में है, और उसके बाद बी के ऑप्शन जो है आप बी मिल जाएगा, सी का ऑप्शन सी में, डी का ऑप्शन डी में। ठीक है, आपका 15 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से ऋग्वेद वार्तालाप से और 500 ईसा पूर्व उपर्युक्त कथनों से कौन सही है। 16 का ए हो जाएगा ए। एक मतलब यही आपका ऋग्वेद में कुछ वार्तालाप हुआ था सूक्तों का। ठीक है, और बाकी नहीं हुआ है। चलिए 17वां चलते हैं। 17वां का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप हड़प्पा के जो निर्मित नगर थे उनकी ऊंचाई को भाग पुरातत्व को जो है नगर दुर्ग के नाम से दिया गया है, और निचला हिस्सा क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। ठीक है, चलिए 18वें की तरफ बढ़ते हैं हम। 18वां चलते हैं। निम्नलिखित सूची को सहायता अवशेष, ये कहाँ से प्राप्त अवशेष है, स्थल बताइए। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी माने थोड़े थोड़े उसके हड्डियाँ कहाँ से मिले थे, कोयलडीवा से, मेहरगढ़ से, गुफराल से, कि आपको ये बताना है। ठीक है,
18वां का है, 18वां का आप सुन लीजिए। ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपका है। पहले का दूसरा आप सेट कर लीजिए, पहले का दूसरा, ठीक है। पहले का दूसरा ले लीजिए। ये जो गेहूं और जो मटर ये सब मिला है, सब मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। और दूसरा कहाँ से मिला है? दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको हल्दीवा से जानवरों के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं अभी। और उसके बाद आपको बता दें तीसरे का चौथा हो गया महागढ़ हो गया, ठीक है। आपका ए हो गया और उसके बाद ये तीसरा हो गया। गेहूं और दलहन साक्ष्य कहाँ मिले? गुफ कौरल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। टाइट क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी जाके सही होगा। कृषि का आरंभ कहाँ से हुआ था? कृषि का आरंभ आप समझ लीजिए कि 8,000 वर्ष पूरा ही हो गया था। उसके बाद कृषि जो सभ्यता है, प्रथम नगर कहाँ स्थापित किए गए हैं? 4,700 ईसा पूर्व में। उसके बाद गंगा नदी घाटी के जो तत्व हैं ये कहाँ प्राप्त हुए थे? नगर, आपको ये सही है। उसके बाद वर्तमान में ये सही है। इसी प्रकार से आपका बी ऑप्शन आपको फिट बा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। 21 का ए, 21 का ए देख लीजिए डायरेक्ट। पहला और चौथा सही है, नर्मदा घाटी और पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए, गुलामगिरी पुस्तक कौन लिखा है? गुलामगिरी पुस्तक कौन लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। 22 का सी ऑप्शन है, 22 का सी ऑप्शन है, ठीक है। 64 में किस जॉन स्प्लिंग की जेनी का आविष्कार कब किए? 1764 में। किस प्रकार झंडा बिरसा राज्य? 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सफ़ेद है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में क्या हाल है? 19वीं शताब्दी में आपको हो जाएगा 25, ठीक है। जो ये खेती थी, खेती की व्यवस्था नील पैदावार की जो प्रतिशत थी 25% से भी कम थी। उसके बाद ये क्या है? 25वां का आप सुन लीजिए। 25वां का आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला का दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा। इसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1848 में वर्ष में इसमें विलय हुआ था। संबलपुर 1800 जो है 49 में, उदयपुर 52 में, नागपुर 53 में विलय हो गया था। कहाँ विलय हो गया था? रियासत से। अब 1700 जो प्लासी युद्ध हुआ था, किसके दौरान हुआ था? आपका हो गया था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद आपको इतिहास के परंपरागत अवधारणा, ठीक है, ठीक है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। कहने का मतलब है यह बहुत उबाऊ है और इसमें तारीखें रटते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। उभरते हुए और सनराइज उद्योग के नाम से जाने वाले उसके बाद कौन है? डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी हैं। स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, सूचना, ये सब हैं। सूची फिर देखना है, आपको बता दें, मिलान करना है। सेरीकल्चर किससे है, पिसीकल्चर किससे है, विटीकल्चर किससे है, द्राक्षा कृषि द्राक्षा मीन अंगूर की खेती किससे है। हमको लगता है पिसीकल्चर, सेरीकल्चर और उसके बाद हो जाएगा आपका सुमेलित कीजिए। आपका इधर ऑप्शन दिया गया होगा, इसको आपको देखकर कूट करना है। ये आपका ये ऑप्शन सही है। पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का
दूसरा कहाँ गया, ये है पहले का तीसरा कर दीजिए, उद्यान संबंधी है, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विटीकल्चर, विटी का मतलब ये द्राक्षा हो जाएगा, हार्टिकल्चर मत्स्य हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, विटी जो है आपका हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे चौथा, और ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला हुआ ही था। चलिए ठीक है, आपको ऐसे भिड़ा लीजिएगा। चलिए, प्राकृतिक गैस का निरीक्षण जो है कब किया गया था, निरक्ष में साथ पाई जाती है, इसके साथ में क्या और पाई जाती है, यूरेनियम पाई जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि के द्वारा धरातल नीचे से निकाला जाता है। आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रबोधन द्वारा, कोई विधि है, ठीक है। और उसके बाद जो है कौन सा है, 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी, समय और प्रौद्योगिकी। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया किस वनस्पति में पाई जाती है, शीतोष्ण है, शंकुआरी है, शीतोष्ण सदाबहारी है, कौन सा है, इसको आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा भूमध्यसारी वनस्पति है, भूमध्य। चलिए, समुद्र के तल से भूकंप आना, ये वाला, जल से नीचे भूस्खलन, ये सब कौन सा है। 34 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सब सही है। समुद्र नीचे से भूकंप आता ही है, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी भी होती है, समुद्र के नीचे भूस्खलन भी होता है, तीनों चीज़ें सही है। अब देखिए 35 का आपको फिर बताना, वायुमंडल में अवरोही क्रम में कितने पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम है, सबसे कम एकदम 5। आपका नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंतर्भेदी अग्नेश व साल्ट, आपको ए मिलान करना है, ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए अब मिलान कर लेते हैं, इसको हम देखते हैं। मिलान में डी ऑप्शन है आपका, ठीक है। पहले का क्या हो जाएगा, अंतर्भेदी आग्नेय जो होता है चूना पत्थर होता है, बहिर्भेदी आग्नेय क्या होता है, बासाल्ट होता है, अवसादी क्या होता है, नहीं, अंतर्भेदी आप समझ लीजिए तीसरा ऑप्शन है, तीसरा था, चौथा कर दिए, अंतर्भेदी तीसरा है, ठीक है। और ये आपका दूसरा हो जाएगा और तीसरा आपका चौथा हो जाएगा, अवसादी, तभी तो कहें। कायांतिक जो सेल है वो पहला में स्लेट में आता है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से देखेंगे, 40 प्रश्नों तक आज निरूपण होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। वायुमंडल में परिवर्तित होने से मौसम जलवायु में परिवर्तित होता है। उसके बाद पादप एवं जीव वस्तुएं, जीव जंतु जैव मंडल में निर्माण करती हैं। इसमें आपको देखना है कि कौन सही है। हमको लगता है सब सही है। वायुमंडल जलवायु बनती है और पादप वस्तु, पादप में छोटे छोटे वस्तुएं जो जीव जंतु वो होते हैं, पौधे होते हैं, उसी को पादप कहते हैं। जैव मंडल भी, सब इसमें सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए 38 में आपका सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का दक्कन का तंजरिया, आप इसको पढ़े होंगे। सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बती का है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में आप समझ लीजिए क्या कहते हैं, पनामा नहर है,
ठीक है, पनामा नहर वहीं पर है, ये सब नहीं दिखाई देता, ठीक है। सबसे बड़ा है अमेरिका का स्थल संधि है वो। और सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा किस दिन पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें जो है 22 दिसंबर को पड़ जाता है, इसीलिए वहाँ सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, जो भाई बहन नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।